नमस्ते दोस्तों, बोलो चटपट मैया की जय। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ चटपट माता की। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना आशीर्वाद मुझे यूँ ही देते रहिएगा, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग पूरी कहानी सुनिए और सुनिए। तो बोलिए चटपट माता की जय। एक नगर में एक परिवार होता है, बहुत ही अच्छा परिवार होता है। लेकिन क्या होता है कि उस परिवार में जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके माँ बाप थोड़े दिन के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर लड़की का किसी तरह से लालन पालन होता है। लालन पालन होता है, उसके बाद में क्या होता है कि लड़की धीरे धीरे सयानी हो जाती है और उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करके लड़की ससुराल आती है। लड़की बड़ी खुश होती है, सोचती है कि अब तो मेरे दुख के दिन चले गए और अब मैं अपने ससुराल में आई हूँ और अपना सुखी जीवन अपने पति के साथ बिताऊंगी। ऐसे जैसे तैसे थोड़े दिन तक चलता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो लड़की का एक बेटा पैदा होता है। थोड़े दिन, ज़्यादा दिन सुख का जीवन उसका नहीं रहता है। उसको एक बेटा सुंदर प्राप्त होता है। थोड़े ही दिन का वो बेटा होता है, 2 4 6 महीने की, जैसे कि उसकी कहानी थी कि वो पैदा हुई थी तो उसके माँ बाप खत्म हो गए थे। उसी तरह सेम जब इसका बेटा होता है तो इसका बाप खत्म हो जाता है। बड़ी संकट के समय, बड़े दुख की बात कि अब वो औरत अकेली हो जाती है और वो बच्चे का लालन पालन किस तरह से करे। बहुत चिंतित रहती, बहुत परेशान होती है। उसके बाद में क्या करती है कि वो सबके घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती है और जो कमा के लाती है वही अपने बच्चों को खिलाती पिलाती है और उसका परवरिश करती है। फिर क्या होता है कि बच्चा तो छोटा ही था, कैसे लेके जाए, किसके पास छोड़ के जाए, बड़ी समस्या होती है। लेकिन किसी तरह धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा और अपने हाथ पैर पे चलने लगा, थोड़ा थोड़ा समझने भी लगा। उसके बाद में घर में छोड़ के उसको पिला उला के सुला के चली जाती थी। अपना जितना कर पाती थी घर में जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, जो वहाँ से मिलता था ला के अपना पेट पालती थी, अपने बच्चे का पेट पालती थी। उसके बाद क्या होता है कि अब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो वो भी जिद करता था कि मैं भी माँ के साथ चलूँगा। तो कहते बेटा तुम कहाँ चलोगी, वहाँ हमको 10 घर में काम करना रहता है, तुम इधर उधर कहाँ भटकोगे। वो अबोध बालक कहता नहीं, मैं अपनी माँ के साथ चलूँगा, मेरी माँ काम करेगी तो मैं वहाँ बैठूँगा। फिर वो माँ के साथ जाने लगा धीरे धीरे बच्चा। तो जब वो जाने लगा बच्चा तो देखता है कि उसकी माँ काम भी करती है और डांट भी खाती है। जो मालिक लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे उसको खूब डांटते भी हैं उसकी माँ को। वो अबोध बालक देखता है, उसको बहुत बुरा लगता है। घर आता है और अपनी माँ से प्रश्न करता है, माँ सबकी माँ तो काम भी नहीं करती हैं और कोई डांटता भी नहीं है, और मेरी माँ सबके घर में काम करती है और सब कोई मेरी माँ को डांटता भी है, ऐसा क्यों है। तो उसकी माँ कहती है बेटा कुछ नहीं, मेरी किस्मत का दोष है, मेरे किस्मत में सुख नहीं है इसीलिए मुझे सब कोई डांटता है। अब वो बालक कुछ नहीं समझता, कहता है क्या किस्मत में सुख क्यों नहीं है, ऐसा क्यों। फिर वो माँ बताती है, इधर उधर घुमा देती है। फिर वो एक दिन जाता है माँ के साथ में, फिर देखता है कि किसी ने डांटा उसको तो बुरा लगता है, घर में आके रोता है और कहता है कि मम्मी आपको सब कोई डांटता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी माँ कहती है बेटा जब मेरे किस्मत में सुख नहीं है तो मुझे ऐसे ही डांट खाना पड़ेगा। तो वो पूछता है कि सुख क्यों नहीं है। तो माँ बताती है कि अगर हमारे किस्मत में सुख होता तो बचपन में मेरे माँ बाप नहीं खत्म हो जाते, अगर मेरे किस्मत में सुख होता तो मेरा पति भी नहीं खत्म हो जाता, तुम्हारा पापा भी नहीं खत्म होते। तो बोली मेरे पापा कहाँ चले गए। उसने कहा कि उसने बताया नहीं, ऐसे कुछ बातें घुमा के कर दी और बच्चा का प्रश्न अधूरा रह गया। फिर एक दिन वो गई काम करने, बच्चा फिर साथ में जाता है और लौट के आता तो फिर वही माँ से बातें करता। अबोध बालक प्रश्न का को उसको जानना चाहता है, ज़्यादा समझती नहीं। तो माँ बहुत तेज गुस्सा होती है और कहती है कि तुम क्या करोगे। तो कहता है मैं अपनी माँ के लिए सुख लेने जाऊँगा। कहती सुख कहाँ लेने जाओगे मेरे लिए। कहते हैं कि अच्छा मम्मी ये बताओ पहले मेरे पापा कहाँ गए। कहते तुम्हारे पापा
मेरा सुख लेके गए। बोली कहाँ गए हमारे पापा आपका सुख लेके? उसने कहा वो बहुत दूर जो जंगल है वहाँ पे शेर भालू सब चीता उता रहते हैं, वहीं चले गए। उसने कहा चलो ठीक है। उसने बहाना बताया कि ये बताएंगे तो वो डर जाएगा, ना प्रश्न करेगा और ना जाने का वो करेगा। उसने कहा ठीक है। उस दिन माँ काम करने गई, बच्चा नहीं गया साथ में और घर में उसमें रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया, स्कूल जाने लगा। तो क्या होता है कि जो है माँ जब काम से आती है तो देखी तो घर में बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं था, माँ काफ़ी परेशान हुई, चारों तरफ ढूंढने लगी और सोचने लगी मेरा बेटा कहाँ चले गया। परेशान हो गई, भाई यही इकलौता बेटा था। उसके बाद में थोड़ी देर में बेटा आता है। माँ पूछती कहाँ गए थे? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रहे थे। बोली कोई बात नहीं, अब कहीं जाना नहीं। माँ ने समझाया कहीं जाना नहीं। बोला मम्मी कहीं नहीं जाऊँगा। फिर सो गया। फिर वही रोज का काम शुरू। माँ काम पे चली गई और ये बच्चा घर से निकल के चलते 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 वही घनघोर जंगल में पहुंचा जहाँ पे इसने माँ ने बताया था। उसके बाद में वहाँ गया, देखा, थक गया तो एक चबूतरे पे बैठा और वहाँ पे रोने लगा। खूब मन ही मन रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी माँ का सुख मुझे चाहिए। और तुमने मेरी माँ का सुख ले लिया, मेरे पापा को ले लिया, नाना नानी को ले लिया, अब मैं नहीं, मेरी माँ को तो सुख चाहिए बस। उसके बाद देखते हैं उसमें खूब शेर भालू चीता सब उनकी गुर्राने की आवाज़ आती है। बच्चा डरता है, ऐसे छुपे सर नीचे किए हुए भगवान को सुमिरन करता है कि भगवान मेरी माँ का सुख मुझे वापस कर दो। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से निकलते हुए देखती हैं ये माता लोग जाती हैं। चट माता हैं और अवसाना माता हैं और तुरंता माता हैं, बहुत जितनी माता है सारी ये सब लोग जा रही हैं। संगठा माता है, सब निकलती हैं अपने उसके लिए। तो देखती हैं कि ये बच्चा इतना छोटा यहाँ पे बैठा है, इतने शेर वाले गड़गड़ा रहे हैं, इसको डर नहीं लग रहा। क्या डर तो इसको लग रहा है। सब लोग जाती हैं उसके सामने और पूछती हैं कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या करने आए हो इतने घनघोर जंगल में, यहाँ पे शेर भालू है, तुमको डर नहीं लग रहा है? कहता डर तो लग रहा है लेकिन मैं सुख लेने आया हूँ। उसने कहा सुख? कैसा सुख लेने आए हो, तुम अभी तो छोटे हो। बोले मैं अपनी माँ का सुख लेने आया हूँ। अच्छा, उसने कहा कि सुख लेने आए हो? और ये कह के उसने रोने लगा कि मेरी माँ घर घर में काम करने जाती है और सब कोई मेरी माँ को डांटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। माता लोगों ने कहा अबोध बालक है, उनकी बात सुना। माता ने कहा ठीक है, हम तुमको तुम्हारी माता का सुख देते हैं और तुम अपने घर वापस चले जाओ। बालक बोला ठीक है। माता ने उनको सुंदर नौलखा हार दिया और कहा कि ये ले जाओ अपनी माँ को दे देना और इसको बेचेंगी तो उनके पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा और वो सुख से रहेंगी। बच्चा हार लेके चलता है और क्या होता है कि आते आते जंगल तो बड़ा था ही, आता है तो क्या होता है कि जो है वो थक जाता है और अपना पास ही वो नौलखा हार रख के उसकी आंखें थोड़ा लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, चील आती है और झपट्टा मार के उसका नौलखा हार लेके चली जाती है। अब क्या होता है, वो फिर घर चला जाता है। घर माँ आई, देखी बेटा नहीं है। माँ बहुत परेशान हुई और कहती तुम कहाँ गए थे? बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी बेटा के ऊपर। तो बोली कि माँ मैं तुम्हारा सुख लेने गया था। माँ एकदम से अपना सर पीटती है कि हमने तो इसको डरवाने के लिए कहा था कि वहाँ चीता भालू जंगल में है, वहाँ सुख मिलेगा, ये बेटा हमारा वहाँ चला गया। माँ बहुत डांटती है कि अगर यहाँ से तुम गए तुमको मैं खाना नहीं दूंगी और तुम्हारी पिटाई बहुत लगाऊंगी, अब वहाँ पे जाना नहीं। बोली ठीक है। वहाँ क्या करने गए थे? तो उसने बताया कि मम्मी मुझे वहाँ पे कई माता लोग आई थी, खूब सुंदर सुंदर माता थी, उन्होंने हमको नौलखा हार दिया था और कहा था कि इसको बेच के ले जाओ, तुम्हारी माँ का सुख आराम से सुखी जीवन चलेगा और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और मैं लेके आ रहा था, मैं बैठ गया, मुझे नींद आ गई तो चिल्ला के उठा ले गई। माँ समझी कि ये झूठ बोल रहा है हमको खुश करने के लिए। उसने कहा कि चलो अच्छा कोई बात नहीं है और आप बेटा तुम उस जंगल में कभी मत जाना। बोली ठीक है, कभी नहीं जाऊंगा माँ। माँ फिर काम पे चली जाती है और वो बच्चा फिर वही जंगल में चला जाता है और वहीं बैठ के वो फिर रोता है। भगवान से कहता है भगवान आपने दिया और वो चील उठा ले गई। फिर माता जी लोग उधर से निकलती हैं, कहती अरे बेटा तुम आज फिर यहाँ आए हो, क्या हुआ? बेटा बताता है कि माँ जी जो आपने हार दिया था उसको चील उठा ले गई है। कहती अच्छा चलो कोई बात नहीं और मैं दूसरा चीज देती हूँ। माता जी कहती हैं कि मैं आज तुमको बहुत ही बढ़िया बहुत ही महंगी हीरे की अंगूठी देती हूँ।
वो अंगूठी लेके जाता है और कहता, माँ कहती है इसको सीधे घर ले जाना, कहीं रुकना नहीं, अपनी माँ को दे देना, बेच के वो इससे अपना काम चलाएंगी और सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। बेटा लेके चलता है, चलते चलते उसको बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। प्यास लग जाती है तो वहीं पर तालाब दिखता है और सोचता है कि जाके यहाँ पे हम पानी पी लेते हैं। वहाँ पानी पीने के लिए जाता है और अंगूठी निकाल के वहीं किनारे रख देता है जिससे खोए नहीं, और वो पानी पीने लगता है। तो ऐसे मछली आती है, झपट के वो अंगूठी जो है ले जाती है, निगल लेती है मछली। फिर घर पे आता है, फिर माँ इंतजार करती है, फिर वही माँ से बताता है कि आज मुझे माता जी मिली थी, और जो है चट माता, अवसान माता, और जो है तुरंता माता और संकटा माता, ये चारों माता हमको मिली थी, और इन्होंने हमको सोने की वो हीरे की अंगूठी दिया था और कहा था अपनी माँ को दे देना। तो मुझे प्यास लगी तो वो मछली निगल गई। माँ कहती है ये रोज़ मेरा बेटा बहाना केवल बताता है बस। माँ को चिंता होने लगी, किसी दिन ऐसा ना हो कि इसको शेर भालू जंगल में खा जाए, और ये रोज़ बहाने पे बहाना बता रहा है। माँ बहुत गुस्साई और बोली, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, किसी भी हालत में नहीं जाओगे, वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगी। कहता नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद क्या होता है कि माँ चली जाती है और वो फिर जंगल चला जाता है। अब वो जब जंगल चला जाता है तो उसको वहीं बैठ के वो चिंता करता है, रोता है, और खूब शेर भालू की आवाज़ आती है और वहीं पे वो बैठा है। उसको यह था कि आज तो माता जी आएंगी, मैं क्या बताऊंगा उनसे। फिर माता जी लोग निकलती हैं और उसके सामने एकदम अपने असली रूप में आती हैं, खूब सोना चांदी पहने, सुंदर सी सब माता जी आती, बोलती बेटा आज क्या हुआ, हमने तो तुमको इतना सामान दिया, तुम फिर आज आ गए अपनी माँ का सुख ढूंढने के लिए। बच्चा कहता है कि हे माता, मेरी अंगूठी भी गुम हो गई। वो बताता है सारी कहानी और पूछता है कि माता आप माँ इतना मदद करती हैं, आप कौन हैं। माता कहती हैं मैं चटपट माता हूँ, और ये अवसान माता हैं, ये संकटा माता हैं, ये तुरंता माता हैं, और कई सारी माता आज साथ ही में गई थी सब। उसके बाद में कहती हैं कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें सोना चांदी कुछ नहीं दूंगी, अब मैं जो चीज़ दूंगी उसको सुनो और अच्छे से ले जाना, कहीं गुम भी नहीं होगा ये तुम्हारा। माता जी कहती हैं कि ये उन्होंने बेटे को, सुबह अबोध बालक को फूल और अच्छत देती, कहती ले जाओ, इसको ले जाओ और अपनी माँ को दे देना, और कह देना अपने घर के चारों तरफ इसको गाड़ देंगी, और फिर तुम्हारी माँ का कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी माँ का कष्ट दूर हो जाएगा तो कहना कि चटपट माता की पूजा जरूर करवा देंगी, हम चटपट माता हैं। वो बेटा लेके चला आता है, घर पे माँ को देता है। माँ फिर इंतजार करती है, बहुत देर से चिल्लाती है, कहाँ चले गए थे, रोज़ तुमको समझाती हूँ। उसने कहा मम्मी मैं आज जंगल गया था और मुझे वहाँ चटपट माता मिली थी, और उन्होंने मुझे ये देखो फूल और अच्छत दिया है, और कहा अपनी मम्मी से कहना घर के चारों तरफ इसको ज़मीन में गाड़ देंगी, और उसके बाद में जब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो चटपट माता की पूजा करा देंगी। माता जल्दी से वो लेती हैं अच्छत फूल और उसको चारों तरफ जैसे बताया था चटपट माता ने, उसको ज़मीन में गाड़ देती है मिट्टी में। और जब सुबह उठती है देखती है उनके घर में खूब रुपया पैसा सब जगह जगह, सोने का कलश दिख रहा है, उसमें मोहरे सरफी दिख रही, वो जल्दी जल्दी सब संभाल के अपने कमरे में रखती हैं। और क्या होता है कि उनको वही बेटे की बात याद आती है कि माता ने कहा था कि मेरी पूजा करा देंगी। पूरे गांव में अपने सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रण देती है और कहती कि आज मेरे घर चटपट माता की पूजा है, सब लोग आइएगा। लोग सुनते हैं और चकित रह जाते हैं कि ये कल ही तो मेरे घर काम करने आई थी, आज इसके यहाँ से इतना पैसा रुपया कहाँ आ गया कि ये पूजा भी कराने लगी। कहती सब माता रानी की कृपा है, और चटपट माता कब किसकी किस्मत पलट देती हैं इसको कोई नहीं जानता है। सब औरतें आती हैं, पूजा होती है, प्रसाद वसाद सब खाती है, खूब गीत मंगल गाती हैं, और वो औरत कहती है कि माता जी के आशीर्वाद से अब मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे चटपट माता ने बहुत दिया है, मेरी तो झोली ही भर दिया है। मैं तो इस काबिल थी ही नहीं, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे माता रानी इतना देंगी। और उसके बाद में सब लोग खुश होते हैं, भाई उसका धीरे धीरे बढ़िया सा घर बन गया, कपड़ा अच्छा पहनने लगी, ज्वेलरी, बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। तो चटपट माता ने जैसे उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दिया, उनको हर चीज़ से माला माल कर दिया, वैसे माता रानी सबको दे। और जो इस कहानी को सुनेगा,
माता उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। तो बोलो चटपट माता की जय।